नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। सिद्धू मूसेवाला केस में एक बड़ी अहम जानकारी सामने आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो तार भिड़ रहे थे कि एक छोटा सा गैंगवॉर हो सकता है या फिर पंजाब के ही कुछ लोग हो सकते हैं, लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था। उसके बाद में न जाना कौन कौन से गैंग थे जिन्होंने बदला लेने की बातें की थी। और अब जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो बड़ी भयंकर वाली चीजें। देखिए, इसके तार जो थे वो कनाडा से लेकर तिहाड़ तक ये सारे जुड़े हुए थे। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो शामिल था ही, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब नई जानकारी आई है सामने वो चौंकाने वाली है। क्योंकि इसके तार हरियाणा से भी जुड़े हैं, राजस्थान से भी जुड़े हैं, यूपी से भी जुड़े हैं, दिल्ली से भी जुड़े हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं। पुलिस के पास अब तक जो खबरें थी कि 5 से 6 शूटर थे, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि इसमें 8 शूटर शामिल थे। और ये 8 4 राज्यों से जो है स्पेशल एक पूरे मिशन के तहत जो है इनको लाया गया था। 4 राज्यों के वो शूटर कहां से थे? 4 राज्यों के शूटर, 8 और 30 राउंड की गोलियां। दिल्ली पंजाब पुलिस शूटरों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी है। जहां तक बात की जाए ये कहां से थे, तो इसमें 3 शूटर पंजाब के शामिल थे, 1 शूटर राजस्थान का रहने वाला था। और जहां तक हम बात करें बाकी शूटर की, तो 2 शूटर हरियाणा, और चौंकाने वाली बात यह कि 2 शूटर जो हैं वो महाराष्ट्र से भी थे। पूरे प्लान के तहत ये सारा काम किया गया था। अब इस पूरे मामले में साजिशें जो है कई आ रही हैं कि आखिरकार क्यों उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी पजेरो को घर पे छोड़ा था, क्यों उनकी दूसरी गाड़ी जो थी उसका टायर पंचर था, चाबी गुम बताई गई थी, क्यों वो थार लेकर निकले थे जिसमें कोई भी सुरक्षा है ही नहीं, क्यों उन्हीं को गोलियां लगी हुई थी। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है कि गोलियां जो हैं उनको छलनी करके आर पार निकली हैं, जबकि उनके दोस्तों का यह कहना था कि उन्होंने ढाल बन के उनको बचाया है। यानी कि वो गोली खुद खाते रहे और वो बचते रहे, लेकिन गोलियां तो आर पार निकली हुई हैं। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं। फिलहाल जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि तिहाड़ से कनाडा तक ये साजिश रची गई है। और इस साजिश में अब बात जो नई आई है वो ये है कि इसमें 6 नहीं बल्कि 8 शूटर थे। और जो 2 शूटर सामने आए हैं वो महाराष्ट्र के हैं। हरियाणा से भी 2 शूटर हैं, काला जठड़ी गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जो पुणे से यानी महाराष्ट्र से जो 2 शूटर सामने आए हैं, उनका नाता लॉरेंस बिश्नोई के भांजे के साथ है। कुछ वक्त उन्होंने जेल में साथ बिताया। तो ये प्लानिंग बहुत लंबे टाइम से थी, और जैसे ये लोग बाहर आए, जैसे इनको मौका मिला, यहां पर ये बड़ा कारनामा जो उन्होंने कर दिखाया। और अब बड़ी बात यही है कि इस बड़े कांड के बाद भी पुलिस के पास सिर्फ एक बुलेरो गाड़ी है, 3 संदिग्ध हैं और फतेहाबाद की एक पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज है। क्योंकि जहां पर यह हत्याकांड किया गया था वहां पर भी कोई फुटेज थी नहीं, वहां सीसीटीवी थी नहीं, सिर्फ एक गाड़ी कोरोला और बुलेरो जाते हुए नजर आई। उसके बाद अब तक किसी के फिंगरप्रिंट्स या इस तरीके की चीजें भी सामने नहीं आ रही जो मैच हो रही, क्योंकि अगर ये अपराधी हैं तो इनके कहीं ना कहीं जेल में फिंगरप्रिंट्स भी होंगे। गाड़ी पर जो बरामद की गई बुलेरो है या फिर कोरोला है या फिर ऑल्टो है, उन पर भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हाथ लगा है जिससे ये कहा जाए कि कुछ ठोस कदम पुलिस उठा रही है या उनके पास कुछ ऐसी चीज हाथ लगी है कि वो इन तक पहुंच पाएगी। फिलहाल 7 संदिग्ध जो हैं इस हत्याकांड में जो शामिल थे, उनकी तस्वीरें सामने आ चुकी है। अब देखना यह है कि उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है।